So, welcome to the another domain of this course, how to bang on in network marketing. अब नेटवर्क मार्केटिंग में बैंग ऑन करने के लिए आपको एक और फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक और डोमेन के ऊपर काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज बिल्डिंग मोमेंटम. अभी मोमेंटम होता क्या है? सी, मोमेंटम अगर हम सिंपली इसका मतलब देखें, इट मींस अ मास इन मोशन. अगर मैं आपकी इंडिविजुअली बात करूं, आपके साथ आपके लोगों की बात करूं, सो यू हैव अ मास. और जब ये मास एक मोशन में आ जाता है, मूवमेंट में आ जाता है, तो इसे मोमेंटम कहते हैं. अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार जब आप मोमेंटम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, चीजें फ्लो में आ जाती हैं. और एक बार अगर चीजें फ्लो में आ जाती हैं, तो आप खुद को भी नहीं रोक पाते, ना आपकी टीम को कोई रोक पाता है. सो डेफिनेटली अगर आप मोमेंटम में आ जाएंगे, तो आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. आपकी कामयाबी को, आपकी टीम की कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आपको यह सीख लिया आपने कि आप मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो हम सीखने वाले हैं मोमेंटम के ऊपर सबसे पहले चैप्टर के बारे में, पहले लेसन के बारे में, और वो ये है, जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, सो उस नए डिस्ट्रीब्यूटर से पहले 30 दिनों के अंदर क्या कराना है. सी, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वो ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद वो कमिटेड हो जाता है. उसके अंदर से एक फीलिंग आती है, नहीं अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, मुझे काम करना है. और अगर आपको यह पता लग जाए कि पहले 30 दिनों में क्या कराना है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में बदल पाएंगे. अगर आपको यह नहीं पता और अगर आप ये नहीं सीखते कि पहले 30 दिनों में क्या कराना है, तो होगा क्या, पहले 30 दिनों में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है, और धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम हो जाता है. अगर पहले 30 दिनों के अंदर कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खो देंगे. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, उसमें से 30% से ज्यादा लोग पहले महीने के बाद छोड़ देते हैं. क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण, जो मेन रीजन है, वो ये है कि आपको ये नहीं पता कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पहले 30 दिनों में क्या कराना है. So in this video we'll straight away start what you have to do in the first 30 days. अब यहां पे लिखा हुआ है, you need to meet your distributor time to time throughout the following list. अब आपको बार बार मिलना पड़ेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और जो ये लिस्ट में मैंने बताया है, जो अब हम सीखने वाले हैं, उन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. सो क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक, कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलने के बाद क्या करना है. सबसे पहले उन्हें गुड फील कराओ, मेक देम फील गुड अबाउट देयर डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर. देखो, हर इंसान जब भी वो कुछ करता है, एक इंसान कुछ अच्छा बोलता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है. जैसे आपकी ही बात मैं कर लेता हूं, जब आप किसी फंक्शन के लिए तैयार होते हैं, आप तैयार होने के बाद अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं. आपको एक अप्रूवल चाहिए होता है. जो लोग हैं उन्हें भी एक अप्रूवल चाहिए होता है, और उन्हें वहां पे फील गुड फैक्टर आना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कपड़े पहनते हैं और हमें ना अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं मैं कैसे लग रहा हूं, अजीब लग रहा हूं, क्या लग रहा हूं. पर एक इंसान जो आपके सामने होता है, हो सकता है आपकी फैमिली से, आपके मम्मी पापा, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, जो भी आपको बोलते हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो आप, तो आपको खुद लगता है नहीं नहीं ठीक है, हो सकता है मैं सच में अच्छा लग रहा हूं. आप इस तरीके से फील करना शुरू कर देते हो. कभी आपने नोटिस किया है कि आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अब वहां पे कपड़े ट्राई करते हैं, आपको वहां पे ना कंफ्यूजन होती है कि मैं अच्छा लग भी रहा हूं या नहीं लग रहा. पीछे से जो वहां पे आपको ट्रायल करवा रहा होता है, उनका जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो आके बोलता है आपको कि सर ये तो बहुत अच्छी लग रही है आप पे, आउटस्टैंडिंग फिट. आपको लगता है अरे हाँ यार, फिट तो ठीक आ रहा होगा अगर ये बोल रहा है. कभी कभी हमें कलर पे डाउट होता है, ये कलर मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आके वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बोलता है सर ये कलर तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको इमीडिएटली ऐसा लगता है नहीं ये ठीक कह रहा है, और आप जाके पैसे दे देते हैं, आप जाके वो चीज खरीद लेते हैं. सो अगर आप ऐसा करते हैं, तो यहां पे आपको ह्यूमंस की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. एक इंसान ने ज्वाइन किया है, तो उसे अपने डिसीजन के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए. दुनिया देखो उसे नेगेटिव बोलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर है. सो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में जाके, मार्केट में जाके नए लोगों से मिलेगा, तो लोग उसके डिसीजन पे उसे बुरा फील कराएंगे. पर एटलीस्ट आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है कि दुनिया उसे कैसे भी बोले, उसे आपको इम्यून करना है, और वो इम्यून होगा सबसे पहली चीज से, और वो है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा फील कराएं कि उसने सही डिसीजन लिया है ज्वाइन करके.
आप बैठे और उन्हें बोले दैट वाज द वंडरफुल डिसीजन। और इससे होगा क्या, हर चीज के बाद में एक कारण लगा दो कि आपने जो भी बोला वो क्यों बोला। आपने बोला कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है, क्यों। आप उससे रियलाइज कराओ कि इससे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो क्या क्या सीखने वाला है, वो क्या बनने वाला है। जो ये बनने वाली चीज है ना, ये बहुत मैटर करती है लोगों के लिए। इस कोर्स के दौरान आप क्या बन रहे हो, ये मेरे लिए भी और आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। सी, हम कामयाब तो बन ही जाएंगे, हम कामयाबी को अट्रैक्ट कर लेंगे, बट मैटर ये करता है हम बन क्या रहे हैं। सो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने जो डिसीजन लिया है ज्वाइन करने का, उस ज्वाइनिंग के डिसीजन पे आप उसे अच्छा फील कराएं। अब सेकेंड पॉइंट यहां पे जो है वो ये है कि देखो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है अब उसे सोशल अप्रूवल भी चाहिए। एक तो आपने अप्रूवल दे दिया कि ठीक डिसीजन था, अब उसे एक सोशल अप्रूवल कैसे मिलेगा। सी, जब समाज में लोग एक जैसी चीजें करते हैं तो लोग भी वैसा करना शुरू कर देते हैं। हम एक सोशल एनिमल है, हम समाज में रहते हैं। सो समाज में अगर उस इंसान को अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे तो वो अच्छा फील करेगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। और उससे अगर अपने ऐसे लोग नहीं मिलते तो उसे लगेगा मैं अकेला हूं, हो सकता है मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सो यहां पे आपको सोशल अप्रूवल कैसे दिलाना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी में जो अच्छे एक्टिव लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलाना शुरू कर दो। उन्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाओ जो एक्टिव है, पैशनेट है। सो जो लोग एक्टिव होंगे, पैशनेट होंगे, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी जान फूंक देंगे, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भी मोटिवेट कर देंगे। आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी एक एनर्जी के अंदर आ जाएगा और उसे लगेगा यस, अब मुझे कुछ आगे काम करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पॉइंट हियर इज मेक देम फील दिस बिजनेस स्टार्ट्स विद यू, एंड्स विद यू। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यह फील कराओ कि ये जो व्यापार है, ये जो बिजनेस है, ये आपसे शुरू होता है और आप पे खत्म हो जाता है। इसके आगे ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस में ये मैटर नहीं करता कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होके बोलो कि ये बिजनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपका बिजनेस है ये, अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने काम करना छोड़ दिया आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दिस बिजनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। अब आप इस बिजनेस को जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो, और अगर आपको लगे ऐसा कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू, बट अल्टीमेटली इट इज योर बिजनेस। आप इसे फील करना शुरू कर दो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील कराओ भाई ये आपका बिजनेस है, आपसे शुरू होता है आप पे खत्म। ना ये मेरा बिजनेस है, ना ये किसी और का बिजनेस है। कंपनी आपको कभी नहीं बोलेगी फोन करके सुबह सुबह कि भाई तुम उठो और काम करो। ये आपका बिजनेस है, आप यहां पे एम्प्लॉय नहीं हो। आपको खुद देखना है कि मुझे क्या अचीव करना है और उसके लिए मुझे कितने एफर्ट्स डालने हैं। नाउ हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, देयर विल बी अप एंड डाउन्स इन द बिजनेस। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यह फील कराना है भाई ये व्यापार है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर जैसे कि हर बिजनेस में होता है कि अप एंड डाउन्स आते हैं, इस बिजनेस के अंदर भी अप एंड डाउन्स आते हैं। आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि कभी आपके चेक्स बहुत ज्यादा आएंगे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चेक्स बहुत कम आए। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि एक व्यापार के अंदर कभी सेल ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, तो कभी प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। ये व्यापार है, ये नौकरी नहीं है कि अगर 30,000 मिलने तो 30,000 ही मिलते रहेंगे। यहां पे कभी 30,000 भी आएंगे, कभी 3 लाख भी आएंगे, कभी 3 करोड़ भी आएंगे, और हो सकता है 3 करोड़ आने के बाद आप 30 लाख पर भी आ जाओ, या 30 लाख आने के बाद आप 10 लाख पे भी आ जाओ, ऐसा हो सकता है। यहां पे कुछ फिक्स नहीं है, यहां पे भी चैलेंजेस है, कभी लोग आएंगे, कभी लोग छोड़ेंगे, सब कुछ होगा, बट अल्टीमेटली व्यापार आपका है। ये आपको समझना है कि दिस इज अ बिजनेस। ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील कराना है कि भाई ये बिजनेस है, यहां पे सब चीजें होती हैं। अगर एक इंसान एक एम्प्लॉय माइंडसेट लेकर आया है, या कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सी स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। स्टेबिलिटी आपको नौकरी में मिल सकती है कि स्टेबल है, और वहां से भी आपकी नौकरी कब चली जाए कुछ नहीं पता। व्यापार के अंदर ग्रोथ होती है, मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी नहीं होती, ग्रोथ होती है। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें मैं स्टेबिलिटी दूं या मैं तुम्हें ग्रोथ दूं, आप चूज करो। सो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज के लिए बिल्कुल वो तैयार हो जाए अपने माइंडसेट के साथ कि भाई यस अप एंड डाउन आएंगे, बट अल्टीमेटली वी आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द ग्रोथ। हम सब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, इस बिजनेस के अंदर हमें ग्रो करना है।
जब आपने ये 4 पॉइंट्स के ऊपर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील कराया, उसे समझाया कि ये सब चीजें आपको समझनी है, अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है। इस चेकलिस्ट के अंदर 10 पॉइंट्स हैं। आपको इस चेकलिस्ट के अंदर जो 10 मैंने चीजें बताई हैं, इन 10 की 10 चीजों के ऊपर आपको एक यस टिक चाहिए विद इन 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर आपके पास इस चेकलिस्ट के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर एक यस नहीं आता, तो अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके लिए एसेट नहीं बनेगा, वो लायबिलिटी बन जाएगा। क्या डिफरेंस होता है एसेट एंड लायबिलिटी में? एसेट इज समथिंग दैट मेक्स यू मनी, जो आपको पैसा लेकर आता है। जैसे कि एक इंसान की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से उसे रेंट आता है, तो जो रेंट आता है वो कमा के देती है चीज, वो तो होती है आपकी एसेट। अब जो चीज आपसे पैसा ले लेती है वो होती है आपकी लायबिलिटी। सो यहां पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका टाइम ले रहा है, डेफिनेटली पैसा लग रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है, आप वो जो टाइम, एनर्जी और मनी है वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहां पे आपको ये देखना है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर इन 10 की 10 चीजें नहीं करता तो वो आपका एक लायबिलिटी बन जाएगा, वहां पे आपका पैसा वेस्ट होगा। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर विद इन 30 डेज ये 10 की 10 चीजों के ऊपर जो मैं आपको बताने वाला हूं उन पे अगर एक यस टिक दे देता है आपको, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, वो आपको पैसा कमा के देगा जिंदगी भर। सो यहां पे ये जो लिस्ट है ये हम आपको वर्कशीट में भी देंगे, इसे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और ये अपलाइन के पास होनी चाहिए। इफ यू आर एन अपलाइन तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए, और आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर जो 30 दिन के अंदर अंदर जो ज्वाइन कर रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस पूरी चेकलिस्ट पे एक यस दे दे। अगर वो नो दे रहा है तो वहां पे आपको उसे काउंसल करना है, उसे मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी है। सो व्हाट इज दैट लिस्ट, हम उसे गो थ्रू करते हैं कि आपको कौन सी 10 चीजें अपने डिस्ट्रीब्यूटर से विद इन 30 डेज करवानी है। सो हियर कम्स द नंबर 1। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये सवाल पूछेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, आर यू यूजिंग द प्रोडक्ट्स योरसेल्फ? क्या आप जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, क्या आप उन्हें यूज कर रहे हो? अगर आपका इंसान, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बोलता है नो, तो इट मींस कि वो बहुत अच्छा प्रमोटर नहीं बन पाएगा। यहां पे बिलीफ कैसे जनरेट होगा? बिलीफ तब जनरेट होगा जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर खुद से प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। वो यूज करेगा तो वो दुनिया को बता पाएगा यस ये चीज इसलिए अलग है, ये चीज इसलिए आपको लेनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज, जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो विद इन 30 डेज आपका डिस्ट्रीब्यूटर यूज करना शुरू कर दे। अब दूसरी चीज, हैव यू प्रिपेयर्ड योर बैग? अब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ जाते हैं बट वो अपना बैग प्रिपेयर नहीं करते। अब ये बैग क्या होता है? सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर का एक बैग प्रिपेयर कराओ। उस बैग में क्या क्या होना चाहिए? आपकी कंपनी के बारे में जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, जो भी जिस भी तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई फाइल होगी या कोई कैटलॉग होगी जिसके थ्रू एक इंसान प्रेजेंटेशन दे सकता है आपकी कंपनी के बारे में, वो सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूटर के बैग के अंदर होनी चाहिए। फिर प्रोडक्ट की जो कैटलॉग्स हैं वो कैटलॉग्स उसके अंदर होनी चाहिए, बैग के अंदर। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का कोई और लिटरेचर आता है, कोई ऐसी बुक्स आती हैं जो उस डिस्ट्रीब्यूटर को पढ़नी चाहिए या सर्कुलेट करनी चाहिए, वो होनी चाहिए उस बैग के अंदर। अगर आपकी कंपनी के कुछ ब्रोशर्स हैं, कुछ पैम्फलेट्स हैं, तो वो उस बैग के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ ऐड करता हूं। देखो, आपके जो अपलाइंस हैं वो जरूर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उन अपलाइन से उनके चेक्स मांग लो, उन्हें बोलो सर मुझे आपके चेक्स की फोटोज चाहिए, मुझे कुछ लोगों को दिखानी है। आपने जब उनके चेक्स की फोटोज मांग ली, उनके प्रिंट आउट निकालो। उनके प्रिंट आउट निकालने के बाद आप कलर्ड प्रिंट आउट निकालो तो बेटर है, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी करा लो। वो फोटोकॉपी भी अगर आप कलर्ड करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उसकी फोटोकॉपी कराने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर के बैग के अंदर डाल दो, सो दैट वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे भी मिले वो चेक्स दिखा पाए फिजिकल फॉर्म में, वो दिखा पाए देखो ये जी मेरे साथ है, मेरे साथ मेरे जो सीनियर है उनके ये चेक्स हैं। सो जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये शो करना शुरू कर देगा कि आपको लगता है क्या बिजनेस बढ़ेगा। देखो, लोग सिर्फ बातों से कुछ ही चीजें कैरी कर पाते हैं, सिर्फ बोल के सारी चीजें नहीं होती, देख के विश्वास आता है। सो चीजों को दिखाओ, अगर है तो दिखाओ ना। अगर आपको लगता है कुछ अचीवमेंट्स ऐसी हैं जहां पे लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ दिखा सकते हैं हम, तो लाइफस्टाइल के से रिलेटेड फोटोज, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक लैपटॉप है तो उस लैपटॉप के अंदर वो सारी प्रेजेंटेशंस डाल दो जो आप अपने इवेंट्स में देते हो।
उसके अंदर आप लाइफस्टाइल वीडियोस डाल दो अपनी कंपनी के लीडर्स की, जो वो किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें टूर्स की बात हो रही है या आपकी कंपनी कहीं घुमाने लेके गई थी, वहां पे क्या हुआ था, तो वो सब उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास या तो फोन में या उसके लैपटॉप में जरूर होने चाहिए, और वो सारी चीजें उसके बैग के अंदर होनी चाहिए। तो यहां पे एक चीज याद रखना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बैग के अंदर जो आपका ज्वाइनिंग फॉर्म है कंपनी का वो जरूर डालिएगा। अगर आपका ऑनलाइन होता है दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर आपका ऑफलाइन ज्वाइनिंग होता है तो ऑफलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म्स उस बैग के अंदर होने चाहिए। सो ये सारी चीजें बैग के अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये सब चीजें जब होंगी तो वो प्रिपेयर्ड होगा मार्केट में जाने के लिए। सो ये आप प्रिपेयर कराना शुरू करो, उससे बोलो उस बैग के अंदर एक अच्छी सी डायरी रखे जिसमें वो प्रेजेंटेशन दे पाए, एक अच्छा सा पेन रखे। होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बात तो कर रहा होता है करोड़ों रुपए की, वो दिखा रहा होता है लाखों करोड़ों रुपए आएंगे, और जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वो तो 2 रुपए के पेन से दे रहा होता है। यहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, एक अच्छी डायरी और एक अच्छा पेन, मैं नहीं कहता बहुत महंगा, एटलीस्ट एक अच्छा दिखने वाला पेन जो अच्छा चलता हो, एक अच्छे ब्रांड का हो, वो कैरी करो, सो दैट जो आप बोल रहे हो वो रिजेंबल करे, वो दिखना चाहिए। क्योंकि जो सामने आपका प्रोस्पेक्ट बैठता है जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, वो आपको जज कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये करोड़ों रुपए जो बोल रहा है इंसान दिलवाएगा तो यही, तो क्या ये मुझे सच में दिलवा सकता है? वो कैसे पता लगेगा? वो आपके पास जो चीजें होंगी ना, ये आपके पास जो छोटी छोटी माइन्यूटेस्ट चीजें होती हैं, इन्हें लोग नोटिस करते हैं। सो जो चीज लोग नोटिस करते हैं वहां पे आप ध्यान देना शुरू करो। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है वो ये है, क्या आप कंपनी की ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार से कनेक्टेड हो? देखो है क्या, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर नया आता है, जब ज्वाइन करता है, तो उसे नहीं पता कि कैसे मुझे सेमिनार्स के बारे में पता लगेगा, ट्रेनिंग्स कहां हो रही है, उसे नहीं पता, ही डजंट नो। तो उसे कौन बताता है? उसे आप बताते हो। अल्टीमेटली अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पता लगेगा कि सेमिनार और ट्रेनिंग कहां हो रही है। जहां से आपको इंफॉर्मेशन पता लगती है सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स की, आप भी उसे वहां से कनेक्ट कर दो। अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आती है, अगर कोई और लीडर भी बताता है, या कंपनी कहीं पर उसे पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पर या अपने फेसबुक पेज पर कि भाई यहां ट्रेनिंग्स होंगी, तो उन ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स के बारे में उस डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। तो आप उससे पूछो कि आप कनेक्टेड हो, कि आपको इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि कंपनी के सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स कहां पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और आप कैसे उन्हें अटेंड कर सकते हो। सो जब ये क्वेश्चंस आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछोगे, यू नीड टू हैव अ यस टिक। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन यहां पे है, क्या आप कंपनी की वेबसाइट या कंपनी की आपकी कोई ऐप होगी, आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो? उसे एक्सेस करना उसके लिए बहुत जरूरी है। सी ये सब चीजें ना छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऊपर रिलाय करता है तो आपको ऐसा लगता है यार ये मेरे लिए बर्डन है, बार बार ये छोटी छोटी चीजें पूछता रहता है, तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट उसे कनेक्ट करवाओ। आप उससे पूछो भाई तुम एक्सेस कर पा रहे हो क्या, तुम अपना वॉल्यूम चेक कर पा रहे हो कि बिजनेस कितना आ रहा है, क्या क्या डाउनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे ऐप पे दिखती है, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? सो दैट कल को उसे अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, सो वो ये ना पूछे कि सर मुझे बताओ क्या रह गया, कितना क्या करना है, क्या वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, उसे वो ऐप या वेबसाइट को एक्सेस करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, आर यू एबल टू शो द प्लान? क्या आप प्लान दिखा पा रहे हो? सी अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है नो, तो बैठ जाओ उसके साथ और बैठ जाओ, उसे प्लान दो पूरा। उसके बाद उसे बोलो मैंने आपको प्लान दे दिया, अब आप मुझे प्लान दो। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार भी करना पड़े तो 10 बार करो, क्योंकि अल्टीमेटली हर बार प्लान दिखाने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप पे डिपेंडेंट रहेगा। वो बार बार आपको बोलता रहेगा सर मुझे कहीं प्लान दिखाना, आप जरा मेरे साथ चलो, सर आप मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर उसे खुद प्लान दिखाना नहीं आता तो वो आपके लिए अगेन एक लायबिलिटी है। अब यहां पे ये 5 चीजों के ऊपर आपको एक यस टिक चाहिए। मूव करते हैं 6th पॉइंट पे। सो नाउ द 6th क्वेश्चन जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है वो ये है, आर यू एबल टू टेल अबाउट आवर कंपनीज प्रोफाइल? क्या आप हमारी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कुछ 5 पॉइंट या 10 पॉइंट मुझे बता सकते हो? सी आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कहां से शुरू हुई, आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और भी क्या यूनिट्स हैं, आपकी कंपनी के ओनर के बारे में, टर्नओवर के बारे में, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल है आपकी कंपनी के अंदर, कुछ पेटेंट्स हैं या कुछ अलग से सर्टिफिकेशंस हैं आपकी कंपनी के पास, या जो भी अचीवमेंट्स हैं आपकी कंपनी की, वो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाओ, क्योंकि उसे पता होना चाहिए। इससे एक तो बिलीफ स्ट्रांग होता है,
एंड इनफैक्ट उसकी ट्रेनिंग हो रही है। कल को कोई उससे पूछता है तो उसे पता होगा, वो निल नहीं हो जाएगा, वो ब्लैंक नहीं हो जाएगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे सब पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप यहां पे प्रोफाइल बताओ। अब जो 7th पॉइंट है वो ये है, आर यू एबल टू टेल द बेसिक्स अबाउट द प्रोडक्ट्स। क्या आप प्रोडक्ट्स के बेसिक्स बता पा रहे हो? सी, प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के जो भी हैं वो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लोगों की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बता पा रहा है? मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा डीप में जाओ, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बताओ, आप बिल्कुल आसान तरीके से अगर उसे समझा पा रहे हो कि भाई इन प्रोडक्ट्स का ये बेनिफिट है। आपकी कंपनी कुछ भी बेचती है बट उन चीजों का जो बेनिफिट है वो एटलीस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बताना आना चाहिए, और इस चीज का आपको टेस्ट लेना है। और उसके बाद यहां पे एक यस टिक चाहिए हमें। वी वांट एक हम यस टिक मारे, यस, डन। ये यस टिक अगर आ गया और हर क्वेश्चन पे आ गया, सो अब आप भी समझ पा रहे हो अगर एक महीने में एक डिस्ट्रीब्यूटर की एटलीस्ट ये भी ट्रेनिंग हो रही है तो वो डेफिनेटली कुछ बड़ा कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और जो लोग पहले महीने में आके ये भी नहीं कर पाते, वो लोग स्ट्रगल करते हैं और आपके लिए भी एक लायबिलिटी बन जाते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस डिस्ट्रीब्यूटर से आपको पूछना है, हैव यू मेड योर ड्रीम लिस्ट? जो ड्रीम्स की बात हमने सबसे पहले करी थी, देखो सबसे पहले हमने आपकी ड्रीम्स की बात करी, बट क्या आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाई? अगर वो यहां पे कहता है नो, तो आप बैठ जाओ, उसके साथ बैठ जाओ और उससे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। आगे हम सीखेंगे कि लोगों को मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। अभी यहां पे आपको उनकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है। आपको उनसे पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना है, मिड टर्म में क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। और जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे ड्रीम लिस्ट बनाएगा तो ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद उसका दिमाग चलने लग जाएगा, ये चीजें मुझे चाहिए। फिर आप उसका एक ड्रीम बोर्ड बनवाओ, जो आपने सीखा था वो उसका भी करवाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्वेश्चन पूछना है, अब ड्रीम लिस्ट बन गई, क्या तुमने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है? जो हम बोलते हैं हु ऑल यू नो लिस्ट, क्या हु ऑल यू नो लिस्ट तुमने प्रिपेयर करी है? अगर उसने प्रिपेयर नहीं करी, सो दिस इज द टाइम कि आप उसके साथ बैठो, वहीं पे बैठ जाओ और आप उसके साथ बैठ के प्रिपेयर कराओ उसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ना उससे आपको पूछना है, आर यू एबल टू इनवाइट? दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। क्या वो लोगों को बुला पा रहा है? आपने सीखा कि इनविटेशन इकलौती ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूटर को खुद करनी है, उसके बाद का सारा काम उसका अपलाइन भी कर सकता है। तो क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोगों को इनवाइट कर पा रहा है? अगर वो इनवाइट नहीं कर पा रहा, अगेन वो फिर लायबिलिटी बन जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली तो इनवाइट करना है ना। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे यस टिक चाहिए। अगर वो कहीं पर भी बोलता है नो, तो आपको वहां पे अपनी पर्सनल अटेंशन, अपनी पर्सनल काउंसलिंग देनी है। उस डिस्ट्रीब्यूटर के इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक यस टिक चाहिए। सो दिस लिस्ट शुड बी विद द अपलाइन, आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपलाइन हो, और अगर आप अपलाइन नहीं हो तो आपके अपलाइन के पास होनी चाहिए। अब यहां पे आप इस अगर ट्रेनिंग्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों के अपलाइन बनने वाले हो। सो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लिस्ट का आप प्रिंट आउट निकालो और हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के एक यस टिक कराओ। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता लगाने दो कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए विद इन 30 डेज। ये हम दोनों की मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये जब आप चीजें करवाएंगे, इससे पहले जो हमने 4 पॉइंट्स बताए थे, उन्हें जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील करवाएंगे, उसे समझाएंगे, सो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या आपके लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे? सी, अगर हर एक इंडिविजुअल मूव करना शुरू कर देगा तो पूरी टीम मूव करना शुरू कर देगी, और अगर पूरी टीम ने मूव करना शुरू कर दिया तो आपने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया। एंड वंस यू गेन द मोमेंटम, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो स्टार्ट टू बिल्ड द मोमेंटम। ये जो मैंने आपको चीजें बताई, इन्हें आप अप्लाई करो, जो वर्कशीट में लिखा है करने के लिए वो करना शुरू करो। एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।